हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से और इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आराम से पूरा देखना और इस क्वेश्चन को आप एक ही बार में समझ जाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ए पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट इज शोन इन द फिगर। मतलब कि एक पूरी सर्किट है, उसका एक कुछ पार्ट उसने ले रखा है जो कि हमें शो कर रखा है फिगर में, ठीक है। नीचे एट सम इंस्टेंट, कोई भी समय पर, द वैल्यू ऑफ करंट आई, जो करंट की आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻²एम्पियर पर सेकेंड। मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है किसी भी एक इंस्टेंट पर, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। और वो उसके बाद जो इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट के बाद जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो हमें दे रखा है 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में इतना डिक्रीज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू इन वोल्ट्स एट दैट इंस्टेंट इज। अब यहाँ पर वी पी और वी क्यू का मतलब क्या है, देखिए, वोल्टेज एट पी एंड वोल्टेज एट क्यू। बस डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पी पॉइंट यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और बीच में हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ये इंडक्टर लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमारे पास बैटरी लग रही है, और तीसरा हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है। और जो करंट के डायरेक्शन है वो क्या है, क्यू से पी की ओर है, ठीक है। और इसका हमारे पास कितना मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये 1 दे रखा है किसी एक इंस्टेंट पर। और इसको क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है कितने रेट से, 10⁻² एम्पियर से। चलिए अब बिना कोई देरी के करते इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर देना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो डायग्राम हमें दे रखा है, जो फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, इधर हमारे पास पी पॉइंट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इंडक्टर है, उसको हम बना लेते हैं। इंडक्टर के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा वाला जो होता है बैटरी में, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन इधर से है। और यहाँ पर जो बैटरी है इसके कितने दे रखा है, वोल्टेज 330 वोल्टेज हमें दे रखा है। उसके बाद हमारे पास जो इंडक्टर है उसके हमारे पास जो एल है वो कितना दे रखा है, 50 मिनी हेनरी दे रखा है, इतना भी हमें दे रखा है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ पता है कि इंडक्टर के लिए, आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख लेना, आप इसको याद कर लेना। ये होता है वोल्टेज, इसका क्या होता है, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज की हम बात कर लें, इसके अगर आप अक्रॉस हम वोल्टेज की बात करें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, L/di/dt। मतलब कि जो उसका जो L दे रखा हो, जो भी उसका जो इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस है वो, और करंट का जो चेंज हो रहा है उसके मल्टीप्लाई करने पे वोल्टेज आपको मिल जाता है उस इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप जरूर से याद कर लेना, मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या क्या डेटा है। अब देखिए हमारे पास और क्या दे रखा है, हमें करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर किसी भी एक इंस्टेंट पर। उसी के साथ हमें उसी इंस्टेंट पे उसके बाद जो भी आगे करंट जाएगा तो उसके लिए हमें दे रखा है di/dt। ये हमारे पास कितना है, 10⁻² एम्पियर पर सेकंड, ये हमें दे रखा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या कह रखा है उसने, रेट ऑफ चेंज नहीं कहा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग कहा है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव भी आ सकता है, अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीजिंग का देखें, लेकिन अगर मैं सिंपली बात करें तो चेंज तो हो रहा है, चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जब यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप का, तो उसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया है, वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू क्या दे रखी है, मिनी हेनरी वाली, जो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 मिनी हेनरी। अगर हम इसको हम किस में कर दें, हेनरी में कर दें, तो 50 इंटू में 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 ओम है। तो यहाँ तक तो हमारी सारी वैल्यूज दे रखी थी। अब हमारा यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट लगना है वो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा यूजिंग पोटेंशियल ड्रॉप कॉन्सेप्ट। कौन सा, पोटेंशियल ड्रॉप कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अभी देखते हैं, यूजिंग पोटेंशियल ड्रॉप कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर हम, आप तो या तो P से Q की ओर देख लीजिए या फिर आप Q से P की ओर देख लीजिए। आपको एक तरफ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों तरीके में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब देखिए अगर हम पी से क्यू की ओर देखें तो हम वोल्टेज अक्रॉस देखें, जैसे आपने देखा होगा केवीएल आपने लगाया था ना, वहाँ पे आप वोल्टेज की बात करते थे, तो यहाँ पर भी ये पोटेंशियल ड्रॉप की बात हो रही है, पर लोप नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज की ही बात होगी। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ पी से क्यू की ओर जा रहा हूँ, तो पहले पी पे हम वोल्टेज लिखेंगे वीपी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे इंडक्टर के लिए हमने देखा था कि वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्यों आया है मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है, इधर साइड है, मतलब कि क्यू से पी की ओर है, और हमने किधर किया है, हमने पी से क्यू की ओर चल रहे, तो हमारा नेगेटिव इसलिए आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखिए किस आगे क्या है, हमारे पास क्या है, बैटरी है, मतलब वोल्टेज है, तो यहाँ पर ये -30 आएगा। अब ये -30 क्यों लिखा है देखिए, तो हम यहाँ से अगर जाएंगे तो इधर की इधर इधर जाएंगे तो हम देखिए नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं। जैसे हमने केवीएल में देखा होगा कि आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आते हैं जंप करके, तो आपको वहाँ नेगेटिव लगाना होता है। अगर आप इधर से आते हो और नेगेटिव से पॉजिटिव आते, तो जो लास्ट वाला जो पॉजिटिव बचता है उसको आप पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं। प्लस माइनस का ये सिंबल यहाँ पर रहता है बैटरी के केस में, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, अब रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हम चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, V इक्वल्स टू आई आर, तो आई हमारे पास कितना है 1 है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना हो गया लास्ट में, वी क्यू हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से उल्टा देखें कि क्यू से पी की ओर चलते हैं तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा वी क्यू, मतलब कि हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू आई, आई लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अलोंग आई, अलोंग आई, ठीक है, करंट के अलोंग ही जा रहे हैं और यहाँ पर हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो वी क्यू हो गया। उसके बाद देखिए हम करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसमें हिंड्रेंस पैदा करेगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन हम पहले केस में हमने क्या किया था, पॉजिटिव लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि हम पहले ही उसके अपोजिट जा रहे थे, और जो 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 रेजिस्टेंस है वो भी अपोजिट लगाएगा, तो हमारे पास जो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली बात आप ये समझिए कि करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस को आपको क्या करना होगा, उसका जो वोल्टेज आप निकालेंगे तो नेगेटिव करना होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट की डायरेक्शन को हिंडर करता है, मतलब कि उसमें ऑब्स्टेकल बनता है। लेकिन अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आएगा वो आपको पॉजिटिव रखना है। ये सिंपल बात है, आप इसको आराम से याद कर लें, बस ये एक फैक्ट होता है, आप इसको बस समझ लें। अब देखिए यहाँ से हम देखें तो वी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, 2 × 1 हो जाएगा। अब देखिए हम देखिए मैंने आपको बताया था कि बैटरी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, +30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए अब क्या होगा, हम इसके डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसका जो होगा वोल्टेज होगा पॉजिटिव आएगा, वो कितना हो जाएगा, एल डी आई ओवर डी टी, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, वी पी, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन हमने लिख लिए हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग दोनों एक्सप्रेशन सेम से हैं हमारे, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर लगभग सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो चलो अब देख लेते हैं, हमें निकालना था वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू। तो देखिए मैंने वी क्यू इधर कर दिया, वी पी यहीं था, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 है, मिनी हेनरी, तो मैंने मिनी हेनरी को 10⁻³ से कर दिया, और डी आई ओवर डी टी हमारे पास कितना है, 10⁻² है, ठीक है। मैं इसको इधर इस वाला जो टर्म है नेगेटिव वाला, इसको मैंने इधर लिया तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से +30 और ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम सिमिलरली साथ के साथ कर देते हैं, वीपी है, वीपी को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस वीपी हो जाएगा, वी क्यू माइनस वीपी होगा, और इस वाले पूरे टर्म को मैं इधर भेज देता हूँ। क्या क्या हो जाएगा, 2 -30, और क्या हो जाएगा हमारे पास, एल ये माइनस का होगा -50 इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻², +2 सॉरी +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर मैं वीपी माइनस वी क्यू निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा, ये देखिए ये 1 और ये 3 ये गए हमारे पास पूरा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ पर अगर देखो तो ये 28 बचेगा, तो इसको हम ऐड कर लेते कितना होगा, 33 हमारे पास वोल्ट्स इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो वी क्यू माइनस वी पी है हमारे पास, देखिए वी पी माइनस वी क्यू निकालना है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, वी क्यू माइनस वी पी, तो बाद में जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, सिर्फ नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -28, और यहाँ पर सिमिलरली ये कट जाएगा, ये 10⁻³ और ये भी 0 इधर आ जाएगी, तो 10⁻³ और 10⁻³ कट जाएंगे। अब क्या क्या बचेगा, -5 और बचेगा, तो अगर हम इसको भी करते हैं तो -33 वोल्ट्स आ जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही हमारा आंसर आ चुका है। तो वीपी माइनस वी क्यू क्या हो जाएगा, अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, 33 वोल्ट्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो।
आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास क्या है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, कोई आपको फिर भी कोई दिक्कत बचती है, तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अगर आपको चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन हमने जो वीडियो में डिस्कस किया है ये आपको चाहिए डाउनलोड करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इस पेज की लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना और बिना इंटरनेट के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।